हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं तरुण जायसवाल भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो मैं टॉपिक लेकर आप लोगों के बीच आया हूं वो आप समझिएगा। ये देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत का ये टॉपिक है जिसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बात ये है बच्चों कि अगर अपने पास कैपेसिटर है तो कैपेसिटर काम क्या करता है और इसके कॉम्बिनेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, इन चीजों के बारे में अगर मैं पहले डिस्कस करूं तो कैपेसिटर वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा, ये किसी न किसी चीज को धारण करने की क्षमता को, ये एबिलिटी बताता होगा किसी न किसी चीज को स्टोर करने की। तो आपको पता है कैपेसिटर के पास फंक्शन क्या होता है कि वो चार्ज को स्टोर करके रखता है। तो कैपेसिटर जो होगा वो चार्ज को स्टोर करके रखेगा, ये चीज हम कैपेसिटर, और कैपेसिटर को हम यूज कहां पर करते हैं, आप कैपेसिटर देखे होंगे। इसको एक और वर्ड, जैसे आप लोग कैपेसिटर नहीं समझ रहे होंगे तो जनरल लैंग्वेज में हम कंडेंसर वर्ड का यूज करते हैं, जो आप सभी देखे होंगे, जो हमारे घर में पंखों में उपयोग किया जाता है उसे हम कंडेंसर को ही क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। अब हम बात करेंगे, मैं आज आपको कैपेसिटर बताने के लिए नहीं, मैं क्या बताने के लिए आया हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, संधारित्रों के संयोजन के बारे में बात करने आया हूँ। तो सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि हमें कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी, हमें इन कैपेसिटर को जोड़ना क्यों पड़ा, या तो श्रेणी क्रम में या तो समांतर क्रम में क्यों जोड़ना पड़ा। श्रेणी क्रम मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन पे, समांतर क्रम मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन पे इसे क्यों जोड़ना पड़ा। तो पहले अगर हम इन चीजों को समझे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमारा काम एक कैपेसिटर से नहीं हुआ तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक और कैपेसिटर यूज करना होगा। एक और कैपेसिटर से नहीं हुआ तो उसकी जगह एक और कैपेसिटर, ऐसे करके अगर हम नंबर ऑफ कैपेसिटर यूज करेंगे तो वो ज्यादा जगह घेरेगा, तो अपने इलेक्ट्रिक डिवाइस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो छोटे इलेक्ट्रिक डिवाइस मिल रहे हैं उनका साइज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ रहे हो ना। तो उन सब चीजों पे, उसके वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट ना पड़े, इसके लिए हमने क्या किया, वो जो 4-5 जो कैपेसिटर हमने अलग अलग यूज करने का सोचा था उसकी जगह पे हमने एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के एक कैपेसिटर यूज किया, जिससे जो हमारी इलेक्ट्रिक डिवाइस है उसके वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और उसकी कैपेसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। समझ गए बच्चों। इसलिए हमें क्या किया, हमने क्या किया, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर किया, संधारित्रों का संयोजन किया। अब कॉम्बिनेशन पे बात ये आया कि कॉम्बिनेशन कितने टाइप से किए गए, तो कॉम्बिनेशन 2 टाइप से किए गए। पहला जो कॉम्बिनेशन हुआ वो हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा जो कॉम्बिनेशन वो हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब समांतर क्रम संयोजन। अब अगर इन चीजों को मैं आपको समझाऊं तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है, तो सबसे पहले मैं देखता हूं सीरीज कॉम्बिनेशन की मैं बात करूं तो हम सबसे पहले देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। सीरीज कॉम्बिनेशन की मैं बात करता हूं, ठीक है। अब ये चीज को समझिएगा, जैसे मान लीजिए अपने पास ये कैपेसिटर के प्लेट है, कैपेसिटर ऐसी साइन होता है, ये कैपेसिटर के प्लेट है, ये दूसरा कैपेसिटर हो गया। वैसे ही हमने क्या किया, ये तीसरा कैपेसिटर हो गया और इसको हमने किससे कनेक्ट कर लिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर लिया। और ये बैटरी का क्या हो गया, ये देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल हुआ और ये नेगेटिव टर्मिनल हुआ। यहां से इसके पॉजिटिव टर्मिनल से क्यू चार्ज फ्लो हुआ, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से जो क्यू चार्ज फ्लो हुआ, यहाँ पे ये पूरा पॉजिटिव चार्ज आएगा ऐसा। अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण बाद वाले प्लेट के अंदर वाले साइड पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा ना इस पॉजिटिव चार्ज के कारण। अब अगर इसके इनर साइड पे अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज आया तो बाहर की तरफ कैसा चार्ज होगा, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हुआ। और आपको पता है अगर चार्ज अपोजिट हो, एक माइनस है और एक प्लस है, अगर अलाइक चार्ज है तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण बल यहाँ पे कार्य करेगा। तो ये जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो सब किस प्लेट पे आ जाएंगे, इसके पहले प्लेट पे आ जाएंगे।
अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, फिर से वो क्या करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, फिर से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इनके बीच में फिर से रिपल्सन लगेगा और ये पॉजिटिव चार्ज इसके पहले प्लेट पे आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? चार्ज का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इसके अंदर साइड पे नेगेटिव चार्ज आया और नेगेटिव चार्ज होने के कारण बाहर के साइड पे पॉजिटिव चार्ज गया और इनके बीच में क्या लगा, प्रतिकर्षण बल लगा। तो इसके जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे वो दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट पर चले गए, ये कैपेसिटर के पहले प्लेट पर चले गए। क्लियर हुआ भाई ये चीज? तो ये होता है चार्ज का फ्लो होना एक प्लेट से दूसरे प्लेट के बीच में। समझे भाई? अब मैं बात करता हूं सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होगा, किस चीज को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। चलिए समझते हैं। देखिए ये प्लेट लगा हुआ है, ऐसे ये दूसरा कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, ये तीसरा कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर हमारे जुड़े हुए हैं। अब इस कॉम्बिनेशन को हम श्रेणी क्रम कहेंगे या समांतर क्रम कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे या पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे, ये कैसे समझेंगे आप? तो आप देखिए इसका जो बाद वाला प्लेट है इसके पहले प्लेट से जुड़ा हुआ है, इसका जो बाद वाला प्लेट है इसके पहले प्लेट से जुड़ा हुआ है, इसका भी जो बाद वाला प्लेट है इसके पहले प्लेट से जुड़ा हुआ है। तो यदि कैपेसिटर एंड टू एंड कनेक्ट हो, मतलब बाद वाला प्लेट दूसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट से जुड़ा हो, तो उस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है क्या, श्रेणी क्रम संयोजन। क्लियर हुआ भाई? ऐसे में आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन किसे कहेंगे ये बताऊंगा। तो आई होप आपको श्रेणी क्रम समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूं कि इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहला कंडीशन मैं लेके चलता हूं, इफ टू कैपेसिटर्स आर इन सीरीज। सबसे पहला कंडीशन हम क्या लेके चले, सिर्फ कितने कैपेसिटर लेके चले, 2 कैपेसिटर लेके चले। देखिए ये पहला कैपेसिटर हो गया, ये हो गया C1, इसके कैपेसिटी को हमने लिखा C1, ये दूसरा कैपेसिटर हुआ, इसके कैपेसिटी को क्या लिखा, C2 लिखा। ठीक है, इसको हमने क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया, ये एक बैटरी से जोड़ दिया। अब आप देखेंगे ये इसके पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से Q चार्ज जो फ्लो होगा, ये Q चार्ज पहले कैपेसिटर पे भी जाएगा और दूसरे पे भी जाएगा ना भाई, क्योंकि कोई जंक्शन अपने को नहीं दिख रहा है। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, मतलब चार्ज एक ही रास्ते पर चल रहा है, कहीं से चार्ज डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम श्रेणी क्रम संयोजन पे जो पहला चीज है वो क्या सीखेंगे कि चार्ज जो होगा वो डिवाइड नहीं होगा, सभी में क्या होगा, सेम चार्ज होगा। या मैं ये बोल सकता हूं कि जितने भी कैपेसिटर होंगे उनमें चार्ज क्या होगा, सेम होगा। अब चार्ज सेम हुआ तो सभी का जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, सभी का जो विभव होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ पे भी Q चार्ज फ्लो होगा, यहाँ पे भी Q चार्ज फ्लो होगा, ऐसा कह सकते हैं। बट यहाँ का जो पोटेंशियल विभव है वो क्या हो जाएगा, V1, और यहाँ का विभव क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो हमने श्रेणी क्रम संयोजन में क्या देखा कि सभी कैपेसिटर पे चार्ज सेम होंगे पर उनका पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग होगा। क्लियर हुआ बच्चों ये चीज? अब अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, अब अगर हम देखें आगे बढ़े इसमें, देखिए आगे बढ़ते हैं तो अपने को क्या देखने को मिलेगा, ये देखिए हमने 2 कैपेसिटर लिया था, इनको किस में जोड़ा था, सीरीज कॉम्बिनेशन पे ऐसा जोड़ दिया था। यहाँ का कैपेसिटी C1 था, यहाँ का कैपेसिटी C2 था, ये V1 था और ये क्या था, V2 था। हमें पता है अगर किसी भी कैपेसिटर को चार्ज दिया जाए तो उसका पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है। हमको पता है कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, पोटेंशियल होता है। और यहाँ से पोटेंशियल का साइन हटता है तो कांस्टेंट क्या लगता है, C लगता है। क्लियर? और यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा Q/C हो जाएगा, V इक्वल टू Q/C। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, V1 बराबर हो जाएगा Q/C1 और V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/C2। अब बात करें कि हमने Q1 और Q2 क्यों नहीं लिया, तो मैंने आपको बताया सीरीज कॉम्बिनेशन पे चार्ज क्या होंगे, सेम होंगे। ये अपने को 2 इक्वेशन मिल गया। अब मैं क्या किया, पहले इक्वेशन में दूसरे इक्वेशन को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। पहले इक्वेशन में दूसरे इक्वेशन को डिवाइड किया तो हमें क्या मिल जाएगा, V1/V2 इक्वल टू Q/C1
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये C2 डिवाइड बाई Q। आप देखेंगे ये Q से ये Q क्या हो गया, कैंसल हो गया, और हमें एक रिलेशन मिल जाएगा, देखिए V1 बाई V2 इक्वल टू C2 डिवाइड बाई C1, ये रिलेशन मिल जाएगा। यहाँ से आप ये देखने को पाएंगे कि जो पोटेंशियल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, कैपेसिटी का। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका दिख रहा है आपको, कैपेसिटी का दिख रहा है। अब मैं बात करूं भाई एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की, जिससे हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो वेरी आईएमपी पॉइंट यहाँ पे जो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा उसको आप नोट करके रखिएगा। तो देखिए दो कैपेसिटर है, तो एक का पोटेंशियल V1 है, दूसरे का V2 है। तो इसका एक शॉर्टकट ट्रिक होता है, V1 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू नेट पोटेंशियल V। वैसे अगर मैं V2 की बात करूं तो ये हो जाएगा C1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू V। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, इस फॉर्मूले को आप नोट करके रखेंगे। इससे हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल निकाल सकते हैं। जब इसके आपको मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो उसमें इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी। अब मैं बात करूं कि इन दोनों कैपेसिटर की जगह पे अगर हमें एक कैपेसिटर निकालना है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कैसे निकलेगा, तो देखिए भाई सबसे पहले मैंने निकाला नेट पोटेंशियल। सबसे पहले मैंने क्या निकाला, नेट पोटेंशियल निकाला। नेट पोटेंशियल को हमने कहा कुल विभव। नेट पोटेंशियल को हमने क्या कहा, कुल विभव कहा। अब मेरी बात को समझिएगा, कुल विभव कैसे निकलेगा। देखिए V को हमने दो भाग में तोड़ा था, V1 और किसमें, V2। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो वो नेट पोटेंशियल के बराबर होगा, कुल विभव के बराबर होगा। और हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू देखिए Q बाई C होता है। तो हमने यहाँ पे पुट कर लिया Q बाई C। वैसे V1 इक्वल टू क्या हो गया, Q बाई C1 हो गया। V2 इक्वल टू क्या हो गया, Q बाई C2 हो गया। अब यहाँ से देखेंगे कॉमन फैक्टर क्या निकल रहा है। यहाँ से अब हम ये समझेंगे कि कॉमन फैक्टर क्या निकल रहा है। तो देखिए भाई यहाँ से अब हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं। देखो यहाँ से मैं कॉमन फैक्टर अगर निकालूं तो क्या निकल जाएगा, Q कॉमन आ जाएगा। देखिए ये Q कॉमन आ गया, क्या बच जाएगा ब्रैकेट में, 1/C1 प्लस 1/C2 आएगा ऐसा। अब ये Q से ये Q कैंसिल हो गया, हमें फॉर्मूला क्या मिल गया, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो आप देखेंगे इसका इंटू यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C2 प्लस C1 डिवाइड बाई C1 C2, और ये किसका वैल्यू आ गया, 1/C का। यहां से हमें C इक्विवेलेंट मिल जाएगा। C इक्विवेलेंट मतलब परिणामी धारिता मिल जाएगा। परिणामी धारिता को और क्या बोलते हैं, तुल्य धारिता भी कहा जाता है ना। मैंने लिखा रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। रिजल्टेंट कैपेसिटेंस अपने को C इक्विवेलेंट मिला, ये मिल जाएगा देखिए C1 बाई C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भाई एकदम नोट करके चलिएगा। ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। किस केस में, यदि दो कैपेसिटर किस में जुड़े हो, सीरीज कॉम्बिनेशन पे जुड़े हो, तो अपने को ये फॉर्मूला मिला C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। अब मैं बात करता हूँ अगर दो की जगह हमें और ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटर जोड़ने, दो की जगह पे हमने और ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटर मान लो जोड़े, तो मैं क्या कर लिया, अब अगला जो मैं पॉइंट बनाया उसमें मैंने जोड़ा कि मान लीजिए भाई अपने पास कितने कैपेसिटर है, n कैपेसिटर है। अब कितने कैपेसिटर मिले भाई अपने को, n कैपेसिटर, और ये सब किसमें है, सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो देखो सीरीज में कैसे जुड़ेगा, ये पहला कैपेसिटर हो गया, ये दूसरा कैपेसिटर हो गया, ये तीसरा कैपेसिटर हो गया, और ऐसे ही कहाँ तक चला जाएगा, ये n कैपेसिटर तक चला जाएगा। और ये पूरे किससे जुड़े होंगे, एक बैटरी से जुड़े होंगे। इसका कैपेसिटी क्या हो जाएगा, C1, इसका कैपेसिटी हो जाएगा C2, इसका हो जाएगा C3, और ये n तक गया मतलब इसका क्या हो गया, Cn हो गया।
हो गया भाई ऐसा। मैंने आपको बताया सीरीज कॉम्बिनेशन पे पोटेंशियल क्या होगा, सबका अलग अलग होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन पे जो पोटेंशियल है वो सभी का क्या होगा, अलग अलग। ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, ये V3 हो गया, और ये कहां तक चला जाएगा, Vn तक चला जाएगा। क्लियर हुआ भाई। तो सीरीज कॉम्बिनेशन पे यहां पे मैं क्या निकालूंगा, फिर से नेट पोटेंशियल निकालूंगा। नेट पोटेंशियल कैसे निकलेगा, नेट पोटेंशियल का मतलब कुल विभव। यहाँ पे देखिए, यहाँ V1, V2, V3 इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो V1 प्लस V2 प्लस V3, और ये कहाँ तक चला जाएगा, Vn तक चला जाएगा। चला जाएगा। अब हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है Q बाई C। ये हो जाएगा Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस ये हो जाएगा Q बाई C3, और ये कहाँ तक चला जाएगा, ऐसे ही ये चला जाएगा Q बाई Cn तक। अब बच्चों देखो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं कॉमन, ऊपर देखिए सभी में Q कॉमन दिख रहा है, तो Q कॉमन आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, Q बाई C इक्वल टू Q कॉमन आ गया, इन ब्रैकेट अपने पास बचा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, और ये पूरा सीरीज कहाँ तक जाएगा, 1 बाई Cn तक जाएगा। समझे भाई मेरी बातों को। अब देखेंगे ये Q से Q क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, और अपने को रिजल्टेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मिल गया। रिजल्टेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या मिल गया, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मिला। देखो इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूं तो आपको याद रहेगा। ये फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाई C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, और ऐसे ये कहाँ तक चला जाएगा, ये चला जाएगा 1 बाई Cn तक चला जाएगा। समझे मेरी बातों को। ये अपने को क्या मिल गया, C इक्विवेलेंट मिल गया। समझे भाई। सीरीज कॉम्बिनेशन का अपने को क्या मिल गया, ये परिणामी धारिता मिल गया। चलिए समझिएगा कुछ चीजें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले हमने क्या लिखा था, 2 कैपेसिटर के बारे में देखा था। 2 कैपेसिटर जब हम यूज कर रहे थे तो अपने को क्या मिला था, 2 कैपेसिटर के केस में सबसे पहले मैंने आपको V निकाल के बताया। V का क्या फॉर्मूला था, V1 प्लस V2 था, और यहाँ से हमने V निकालने का एक शॉर्टकट तरीका देखा। तो V1 इक्वल टू अपने को क्या मिला, C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू V, और V2 निकालने का क्या फॉर्मूला मिला, C1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू V मिला था ऐसा। उसके बाद मैंने आपको क्या निकाला, C इक्विवेलेंट निकाल के बताया। C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमने क्या देखा, C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला था C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस, ये C इक्विवेलेंट निकल गया। अब अपन किसकी बात करते हैं, अब मैं बात करता हूं आपसे N कैपेसिटर की बात करता हूं। अब मैं बात कर रहा हूं N कैपेसिटर की। देखिए N कैपेसिटर पे जो हमने V निकाला था वो क्या था, V1 प्लस V2 प्लस V3, और ये पूरा वैल्यू कहाँ तक गया था, ये पूरा वैल्यू गया था Vn तक। और यहाँ से अपने को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या मिला था, 1 बाई C इक्विवेलेंट अपने को मिला था। ये मिला था 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, और ये पूरा कहाँ तक गया था, 1 बाई Cn तक। ये 2 फॉर्मूला मैंने आपको बताया था N कैपेसिटर के केस में। अब बच्चों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझिएगा। तो मैंने आपको बताया कि सीरीज कॉम्बिनेशन पे जितने भी कैपेसिटर हैं सभी पे चार्ज का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, और पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग होगा। उसके बाद अगर हमें नेट पोटेंशियल निकालना है तो नेट पोटेंशियल हमेशा इक्वल टू होता है सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल की। मतलब प्रत्येक संधारित्र के अगर अलग अलग विभव को जोड़ दिया जाए तो वो नेट पोटेंशियल के बराबर होता है। अब अगर मैं परिणामी धारिता की बात करूं, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करूं, तो वो कैसे निकला, देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल प्रत्येक कैपेसिटर के कैपेसिटी के रेसिप्रोकल के सम के बराबर दिख रहा है अपने को। अगर मैं परिणामी धारिता का व्युत्क्रम देखूं तो प्रत्येक संधारित्र के धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर दिख रहा है। क्लियर हुआ ये पॉइंट। अगले पॉइंट की अगर बात करूं, अगर हमारे पास n आइडेंटिकल कैपेसिटर है,
अपने पास n आइडेंटिकल कैपेसिटर है, मतलब सभी कैपेसिटर का वैल्यू क्या है, समान है। जैसे इसका वैल्यू भी मैंने c लिया, इसका वैल्यू भी मैंने c लिया, इसका वैल्यू भी मैंने c लिया, तो आप देख सकते हैं सभी का वैल्यू क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो इस केस में जो c इक्विवेलेंट निकलेगा, मतलब जो परिणामी धारिता निकलेगा, उसका वैल्यू जो होगा वो होगा c डिवाइड बाई n। उसका वैल्यू क्या होगा, c डिवाइड बाई n, वेयर n इज नंबर ऑफ कैपेसिटर, और यहाँ पे जो c दिखेगा वो क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, n क्या होगा, संधारित्रों की संख्या, और c क्या होगा, संधारित्र की जो धारिता दी है वो क्या होगा, c होगा। तो ये अपना था सीरीज कॉम्बिनेशन। अब मैं अगर बात करूं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को आप समझिएगा। अब मैं बात करता हूं समांतर क्रम संयोजन की। समांतर क्रम संयोजन की बात करूं तो आप समझिएगा, देखिए समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, ऐसे कैपेसिटर जुड़े होते हैं, ये कैपेसिटर ऐसा जुड़ा होता है। देखिए आप देख सकते हैं प्रत्येक संधारित्र का जो पहला प्लेट है, ये जो पहला प्लेट है ये एक कॉमन पॉइंट से जुड़ा हुआ है, और जो दूसरा प्लेट है वो दूसरे कॉमन पॉइंट से जुड़ा हुआ है। तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। या मैं ये बोलूं कि अगर आपको इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक पहुंचना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचना है, तो आप अलग अलग रास्ते से पहुंच सकते हो। सीरीज कॉम्बिनेशन पे क्या था, एक ही रास्ता था। पैरेलल कॉम्बिनेशन पे क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए बहुत सारे रास्ते आपको दिखते हैं, तो उस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। क्लियर हुआ। या मैंने दूसरा तरीका आपको क्या बताया, अगर कैपेसिटर का पहला वाला प्लेट एक कॉमन पॉइंट से और दूसरा प्लेट दूसरे कॉमन पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो वो भी क्या कहलाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। क्लियर हुआ बच्चों, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन था। और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे आप देखेंगे, चलिए सबसे पहले मैं अगर दो कैपेसिटर लेके चलूं, कितने कैपेसिटर लेके चले, 2 कैपेसिटर लेके चले। अगर हम 2 कैपेसिटर लेके चले तो देखिए ये पहला कैपेसिटर हो गया, इसका वैल्यू हमने C1 लिया, और ये दूसरा कैपेसिटर हो गया, इसका वैल्यू मैंने क्या ले लिया, C2, और इसको मैंने क्या किया, एक कॉमन पॉइंट से ऐसा जोड़ लिया, जोड़ लिए, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया किससे, एक बैटरी से। एक बैटरी से हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया, जिसका पोटेंशियल कितना था, V था। यहां से Q चार्ज निकलता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। आप देखेंगे जैसे ये Q चार्ज यहाँ पे पहुंचेगा, इसको कितने रास्ते दिख रहे हैं भाई, 2 रास्ते दिख रहे हैं। तो पहले रास्ते पे जो चार्ज गया उसको मैंने लिखा Q1, और दूसरे रास्ते पे जो चार्ज गया उसको मैंने क्या लिख लिया, Q2 लिख लिया। तो आप यहाँ पे ये देखने को पाएंगे, आपको ये देखने को मिलेगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन पे चार्ज क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मतलब चार्ज डिफरेंट होता है, और चार्ज डिफरेंट होने के कारण सभी का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो हमने क्या सीखा, पहला पॉइंट हमने ये सीखा कि सभी कैपेसिटर का जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल मतलब विभव जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है, विभव क्या होगा, सेम होगा। दूसरी चीज मैंने आपको बताया, जो चार्ज होगा, चार्ज का मतलब आवेश, ये क्या होता है, सभी में अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। समझ में आया भाई ये चीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी आप समझ गए। अब मैं बात करता हूं कि अगर ये 2 कैपेसिटर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा, इसकी परिणामी धारिता हम कैसे निकालेंगे। तो आप आपको देखने को मिलेगा, देखिए मैं जोड़ता हूं, ये पहला कैपेसिटर हुआ, ऐसे ही हमने दूसरा कैपेसिटर जोड़ दिया भाई ऐसा, ये एक कॉमन पॉइंट से ऐसा जुड़ा हुआ है। मेरी बात को समझिएगा, ये हो गया C1 और ये हो गया C2, यहाँ का पोटेंशियल V हुआ, यहाँ का भी पोटेंशियल क्या हुआ, V हुआ। ठीक है, इस पे जो चार्ज जाएगा वो होगा Q1, इस पे जो चार्ज जाएगा वो क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे क्या निकालना होगा, चार्ज निकालना होगा, और चार्ज भी कैसा, नेट चार्ज निकालना होगा। ठीक है, तो मैं कैसा चार्ज निकालूंगा भाई, नेट चार्ज निकालूंगा, और नेट चार्ज किसके बराबर होगा, नेट जो चार्ज होगा वो दोनों चार्ज के सम के बराबर होगा। तो मुझे मिल जाएगा Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2।
Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 मिलेगा, और हमें पता है Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू वी। Q1 बराबर क्या हो जाएगा, C1 V, और Q2 बराबर क्या हो जाएगा, C2V। यहाँ से देखिए कॉमन फैक्टर क्या निकल गया, V, और आपको क्या मिल जाएगा, C1 प्लस C2। देखिए ये V से V क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, और अपने को जो C इक्विवेलेंट मिला, परिणामी धारिता जो मिला, वो क्या मिल जाएगा, C1 प्लस C2। यही फॉर्मूला अपने को चाहिए था, यही फॉर्मूला चाहिए था ना, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अपने को यही चाहिए था। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझिएगा। आपको पता है Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू वी होता है भाई ऐसा। अब मैं अगर Q1 की बात करूं तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1V, और Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2V होगा। देखिए अपने को ये पहला इक्वेशन मिला और ये दूसरा इक्वेशन मिला। क्लियर हुआ भाई ऐसा। अब अगर मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूं तो ये क्या हो जाएगा, Q1 बाई Q2 इक्वल टू C1V डिवाइड बाई C2V। ये V से V कैंसल आउट हुआ और अपने को रिलेशन क्या मिल जाएगा, Q1 Q2 डिवाइड बाई C1 बाई C2। ये रिलेशन अपने को मिल गया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो Q है, चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से फिर से जैसे मैंने आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया था, IMP पॉइंट्स जो हमने लिखा था, तो यहाँ पे भी पैरेलल कॉम्बिनेशन के भी IMP पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। तो आप देखिए Q निकालने का आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला मिल जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा Q1 इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू Q। ऐसे ही अपन Q2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू Q। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आप नोट करते चलेंगे। ठीक है भाई। वहाँ पे हमने पोटेंशियल निकाला था, यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिलेगा, चार्ज देखने को मिलेगा। हमने दो कैपेसिटर यूज किया तो वहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटी अपने को क्या मिला था, C1 प्लस C2। देखिए 2 कैपेसिटर के लिए अगर मैं 2 कैपेसिटर की बात करूँ, टू कैपेसिटर्स की बात करें तो यहाँ पे जो C इक्विवेलेंट आया था वो आया था C1 प्लस C2। अब मैं बात करता हूँ कितने कैपेसिटर की, N कैपेसिटर की बात करता हूँ। N कैपेसिटर यूज करते हैं, देखिए कैसे। ये पहला कैपेसिटर हुआ, इसके वैल्यू को हमने लिखा C1। ये दूसरा कैपेसिटर हुआ, ये हो गया C2। ऐसे ही कितने कैपेसिटर हो गए, N कैपेसिटर हो गए, ये N तक चला गया मान लो। ठीक है, ये कॉमन पॉइंट से हमने इसको जोड़ दिया ऐसा। यहाँ भी हमने एक कॉमन पॉइंट से इसको जोड़ दिया और क्या किया, इसमें एक बैटरी लगा दिया। बैटरी लगा दिया। यहाँ पे जो चार्ज फ्लो होगा वो होगा Q1, यहाँ पे जो चार्ज फ्लो होगा वो होगा Q2, यहाँ पे जो चार्ज फ्लो होगा वो होगा Qn, N टाइम्स फ्लो होगा। अब हम क्या करते थे, नेट चार्ज निकालते थे। नेट चार्ज कैसे निकलेगा, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और ये कहाँ तक चला जाएगा, ये चला जाएगा Qn तक चला जाएगा। अब हमें पता है Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू वी। Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1V। Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2V। Q3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C3V। और ये कहाँ तक चला जाएगा, ये चला जाएगा CNV तक चला जाएगा। और आप देखेंगे यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या निकल रहा है, यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर निकलेगा वो होगा V, और ये आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये कहाँ तक आ जाएगा भाई, ये चला जाएगा CN तक। आप देखेंगे ये V से ये V क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, और अपने को जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, देखिए C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये कहाँ तक चला जाएगा, CN तक। नोट करेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये दोनों फार्मूला को आपको नोट करके चलना है। ये किस केस में आ गया, N कैपेसिटर के केस में आ गया। तो ये था बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों समझाया। पैरेलल कॉम्बिनेशन पे हमने क्या क्या देखा, पैरेलल कॉम्बिनेशन पे सबसे पहले 2 कैपेसिटर का केस देखा, और दूसरा क्या देखा, N कैपेसिटर्स का केस देखा।
देखा, 2 कैपेसिटर पे जो V निकला था वो क्या था, V1 प्लस V2, और N कैपेसिटर पे जो V निकला था वो क्या था, V1 प्लस V2 प्लस V3, और ये कहाँ तक चला गया था, Vn तक चला गया था। उसके बाद हमने C इक्विवेलेंट निकाला, तो C इक्विवेलेंट में ये कहाँ तक आया था, C1 प्लस C2, और यहाँ पे क्या हो गया था, ये कहाँ तक चला गया था, N तक, ये हो गया C1 C2 प्लस C3, और ये कहाँ तक चला गया, Cn तक चला गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे पोटेंशियल का शॉर्टकट फॉर्मूला बताया, V1 इक्वल टू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू V, और V2 इक्वल टू क्या देखा, C1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू V। यहाँ पे हमने क्या लिखा, चार्ज का फॉर्मूला देखा, चार्ज का फॉर्मूला था Q1 इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू Q, और Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू Q। ये फॉर्मूला देखा था। यहाँ पे अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर से तो C इक्विवेलेंट अपन इक्वल टू क्या निकाले थे, C बाई n। यहाँ पे अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर हो तो यहाँ पे जो C इक्विवेलेंट आता है वो आता है n इंटू C, वेयर n इज नंबर ऑफ कैपेसिटर एंड C इज कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। तो ये बेसिक पॉइंट मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपको मैंने बताया। ये चीज हमने किस में देखा था, सीरीज में देखा था ना, ये चीज सीरीज में देखा था, ये किस पे आ गया, पैरेलल पे आ गया। ठीक है, ये 2 कैपेसिटर का मैंने पूरा केस लिखा है यहाँ पे। ये वाला जो दोनों केस हम किस में लिखे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में लिखे हैं। यहाँ पे n कैपेसिटर और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का केस, ये मैंने आपको दोनों बता दिया। ठीक है भाई, ऐसा सीरीज और पैरेलल दोनों केस बताया। सीरीज में हमने पोटेंशियल निकाला था, पैरेलल पे क्या निकाला, वो चार्ज निकाला, पैरेलल पे चार्ज निकाल लिया। ये सब 2 कैपेसिटर का केस था ना, ये दोनों में, ये 2 कैपेसिटर के केस में ये सीरीज के लिए पोटेंशियल था और पैरेलल के लिए क्या था, चार्ज। ठीक है, यहाँ पे 2 अगर पैरेलल जुड़े हुए हैं, अगर 2 कैपेसिटर पैरेलल जुड़े हुए हैं तो ये पोटेंशियल आ गया और C इक्विवेलेंट आ गया। अगर n कैपेसिटर जुड़े हुए हैं तो ये V आ गया और C इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन पे जुड़ा हुआ है तो उसका जो विभव है वो ये आ जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन पे जुड़ा है तो चार्ज आपका ये आ जाएगा भाई। ऐसा सीरीज कॉम्बिनेशन पे n आइडेंटिकल कैपेसिटर जुड़े तो C इक्विवेलेंट C बाई n होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन पे n इंटू C होता है। तो ये पूरे लेक्चर को बच्चों आप नोट करिए, समझिए। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं क्या करूंगा, इसके न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा और अच्छे सर्किट डायग्राम करेंगे। एक चीज समझिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो पूरे कॉम्बिनेशन पे जो सबसे छोटा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आएगा, मैं रेजिस्टेंस की बात करने लगा, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो पूरे कॉम्बिनेशन पे जो सबसे कम मान का कैपेसिटर होगा, जो सबसे कम मान का संधारित्र होगा, उससे भी कम आएगा उसका परिणामी धारिता। और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे क्या होगा, अगर सबसे बड़ा मान का संधारित्र है और उसको हम समांतर क्रम में जोड़े हैं तो उसका कैपेसिटी जो होगा सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कैपेसिटर से भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इन सभी पॉइंट को जब मैं इसके न्यूमेरिकल्स बताऊंगा आप लोगों को तो क्लियर करेंगे। आई होप जो मैंने आज आपको ये बताया होगा, ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे सीरीज और पैरेलल के। जल्दी मैं आपसे जुड़ूंगा इसके न्यूमेरिकल के साथ। तो आज के लिए इतने ही बच्चों, थैंक यू सो मच।